हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज है 17वीं और लगभग 15 दिन से भी कम बचा हुआ है आपका समय आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर कैसे एग्जाम होता है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है, कितने पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, कितने नंबर आने चाहिए सबसे ज़रूरी एडमिशन के लिए, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे। इस चैनल पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट, जो भी अपडेट होते हैं यूपी बीएड से संबंधित, सभी आपको दिए जाएँगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उन तक भी जो बीएड से संबंधित जानकारी है, वो सभी सही और सटीक जानकारी पहुँचती रहे। एप्लीकेशन हमारा टारगेट एंट्रेंस एग्जाम आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिएगा। इसमें सारे बीएड के नोट्स वगैरह आपको आगे जाकर मिलेंगे। अभी के लिए आप कम दिन बचे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जो पिछले 10 सालों के हैं, मात्र ₹39 में दिए जा रहे हैं। इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप करिएगा। हम आपको क्यूआर कोड देंगे और वहाँ पर आपको जो है तुरंत ही जो पेपर्स हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिए जाएँगे। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, इनको जॉइन कर लें, ताकि आपको सभी पीडीएफ और जो फ्री नोट्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिए जा सकें। ये तो सारे अपडेट्स हैं जो आपको हम देते हैं, और अभी हम आपको बताएँगे जो एडमिशन वाला है, ठीक है? वो भी आपको चलो बाद में समझाते हैं। पहले आपको बताते हैं कि पेपर कैसे क्या होता है। कि हमारे द्वारा एडमिशन भी आप ले सकते हैं। वो पूरा हम आपको बता ही रहे हैं शुरू से ही। उसकी सेपरेट वीडियो भी हमने बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये रहा सिलेबस, ठीक? सबसे पहले यहाँ पर भी आपका ये सारी डेट्स आई थी जो हमने आपको बताई थी। एग्ज़ाम आपका 31 मई को होगा और एडमिट कार्ड आपके जो है 22 मई की रात, यानी कि मान के चलिएगा आप 23 मई से यहाँ पर डाउनलोड कर पाएँगे एडमिट कार्ड। जैसे ही डाउनलोड होंगे, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएँगे वीडियो बनाकर, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर समझिए कि पेपर होता कैसे है। तो बीएड का पेपर एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है? प्रथम और द्वितीय। तो ये बात ध्यान रखना कि 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर देना आपको अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ 1 पेपर देकर चले जाएँ और आपका एडमिशन हो। दोनों पेपर होंगे। पहला पेपर जो रहेगा वह आपका 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, और दूसरा पेपर आपको जो रहेगा वो आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है? 9 बजे से लेकर 12 बजे, और ये 9 से 12 और 2 से 5। समझ गए ना? 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो सभी वर्गों के लिए, चाहे आप कला वर्ग के हों, चाहे आप विज्ञान वर्ग के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे वाणिज्य के, किसी के भी हों आप, चाहे एग्रीकल्चर के हों, सभी के लिए यहाँ पर जो पहला पेपर है वो आपको सेम आता है, यानी कि सबको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान और भाषा। भाषा, अगर आपने अपने परीक्षा जो भी आपने फॉर्म भरा है, अगर उसमें आपने हिंदी चूज़ की है लैंग्वेज 1 में, तो आपको 50 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं। अगर आपने अंग्रेजी उसमें चुना है, तो आपको 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के करने हैं, ये आप ध्यान रखना पेपर करते टाइम। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन हिंदी या अंग्रेजी के, जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लिख के भी आएगा, जो चुना है बस आपको वही देना है। 100-100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। एक जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 100-100 200 नंबर का हो जाता है, यानी कि पहला पेपर 200 नंबर का। फिर अगर दूसरे पेपर की बात करें, तो जो रीज़निंग वाला पार्ट है, यानी कि पहला वाला 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 50 क्वेश्चन सभी के लिए सेम रहते हैं, किसी वर्ग के हों। बस ये लास्ट वाले जो विषय योग्यता लिखा हुआ है, ये वाले 50 क्वेश्चन अलग आते हैं। जो कला वर्ग के छात्र हैं उनके लिए अलग सिलेबस है, अभी हम आपको दिखा देंगे। विज्ञान के लिए अलग सिलेबस है, वाणिज्य के लिए अलग है। तो ये 50 क्वेश्चन अलग-अलग देखने को मिलेंगे। बाकी आ, बा और ये वाला ये सभी क्वेश्चन सेम मिलते हैं सभी वर्गों के लिए। ये आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसमें भी 200 नंबर का होता है, समय आपको 3 घंटा है। समय पर्याप्त होता है, 3 घंटे बहुत होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 100 ही क्वेश्चन है और 3 घंटे हैं, और ज़्यादा टाइम लगता नहीं। पहले पेपर में तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा। दूसरा पेपर होता है, उसमें रीज़निंग थोड़ी कैलकुलेशन होती है, तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन पहले पेपर में पर्याप्त समय होता है। तो समय वाली यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि बहुत जल्दी आपको टिक करने हैं। आप आराम से सोच समझ कर पढ़कर तब उनका आंसर दीजिएगा, और गोले भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होता है। कैसे ओएमआर गोला करना, कैसे ओएमआर शीट फिल करनी, ये भी हम आपको परीक्षा के कुछ ही दिन पहले सारी जानकारी आपको दे देंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। देखिए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की होती है, ठीक है? यानी कि एक जो, अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन मान लें आप अगर सही करके आए, तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएँगे। अगर वहाँ पर आप गलत करते हैं, तो यहाँ पर आपका 0.66 मार्क्स कट जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2 का 1/3। तो ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हीं को करके आना, गलत क्वेश्चन बहुत कम से कम करना, ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे, तो जो आप सही करके आए हैं 2 नंबर का, इसमें से 0.66 नंबर आपसे आपका जो है कट जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आते हो बस वही करना, नहीं आते हो तो उनको आप छोड़ देना, ठीक है? अब यहाँ पर सिलेबस आप देख लो, डिटेल सिलेबस क्या होता है। पहला पेपर है, 50 क्वेश्चन आएँगे। कौन से? सामान्य ज्ञान के। कहाँ से आएँगे? आपके हिस्ट्री से आएँगे, इतिहास से आएँगे, भूगोल से आएँगे, ठीक है? वर्ल्ड भूगोल यानी विश्व का भूगोल से आएँगे, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से आएँगे। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपके
भारतीय अर्थव्यवस्था से आएँगे और इसके बाद यहाँ पर फिज़िक्स हो गया आपका, रसायन विज्ञान हो गया यानी केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और कुछ यहाँ पर विविध यहाँ पर जो देश, राजधानी, मुद्राएँ, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान और खोज, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स, उनके लेखक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दिवस, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। स्टैटिक जीके इसे बोलते हैं, इनका हम आपको अलग से जो है वीडियो दे देंगे, तो उनको आप पढ़ लेना, जहाँ पर महत्वपूर्ण दिन देश, राजधानी, इन सारी वीडियोज़ होंगी, तो उनको भी आप अच्छे से जो है समझ लीजिएगा। तो ये तो आप हो गया आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस, बड़ा सिलेबस है, इसलिए इसमें कहीं से भी आ जाता है, बहुत कम चांस रहते हैं कि आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर उनमें से फँसे, लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान में फँस जाता है। बात करें हिंदी की तो यहाँ पर बहुत चांस है कि 45 से अधिक क्वेश्चन फँस जाएँगे अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर पढ़ लें। 10 साल तो बहुत है, अगर आप 5 साल के ही पेपर पढ़ के जाते हैं, तब भी आप बहुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका यही सब टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएँगे, भाषा, व्याकरण, वर्ण तथा ध्वनि विचार, शब्द विचार, इन सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, 21 मई से यहाँ पर आपको जो है 21 मई से मैराथन क्लास देंगे, जहाँ पर पूरे 50-50 क्वेश्चन सभी सिलेबस के कराए जाएँगे। तो उनको आप ज़रूर देखना, ताकि वह आप ना छूटें आपसे, ठीक है? साइंस की मैराथन क्लास चल ही रही है और मैराथन क्लास आपकी चलेंगी। पीवाईक्यू हम चैनल पर भी करा चुके हैं। जो लोग इंग्लिश लेंगे उनके लिए ये वाला सिलेबस है, तो वो लोग यहाँ पर ये इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर कर पाएँगे। बात करें रीज़निंग की, तो रीज़निंग की यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी सिलेबस ब्रॉड है, लेकिन रीज़निंग के क्वेश्चन भी आपके 45 प्लस फँस जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो। इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, रीज़निंग की आपकी मैराथन क्लास चलेंगी और पूरा पेपर आपका वहीं से आएगा। 100% गारंटी, 21 मई से आप जुड़ना ना भूलें, अपने चैनल पर क्लास चलेगी, ठीक है? तो ये सारे यहाँ पर आप टॉपिक्स देख सकते हैं, 12 ये हैं और इधर आपके 10 ये हो जाएँगे 11, तो इन सभी टॉपिक से आपका जो है रीज़निंग का यहाँ पर आएगा। अब 50 क्वेश्चन जो बचते हैं कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के, जो कला वर्ग के छात्र हैं उनके लिए फ़ायदा है कि जो पहले पेपर में आपके सब्जेक्ट हैं, वही आपके कला वर्ग वाले में आएँगे, तो उनको सिर्फ़ वही पढ़ना है, दोनों जगह फँस जाता है। जो और छात्र हैं, अगर कला वर्ग की कोई क्लास चलती है, तो आप लोग भी देख सकते हैं, तो क्योंकि सामान्य ज्ञान में भी आपके यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो कला वर्ग में क्या आता है, एक तरीके से सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजी और ये सोशियोलॉजी, फिलॉसफी यहाँ पर बढ़ जाता है, बाकी सब यहाँ पर सेम ही रहता है, तो 50 क्वेश्चन आएँगे इससे। जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, उनका ध्यान रखना, उनका पेपर सेकंड बहुत कठिन आता है, ये विज्ञान वर्ग वाला। इसमें क्वेश्चन आपके कई बार जो बीएससी ग्रेजुएशन लेवल के, एमएससी लेवल के भी आपसे पूछ लेता है साइंस के क्वेश्चन। जो मैथ आएगा वो आपका 11th-12th लेवल का आता है, ये पूरा आपका 11th-12th लेवल का मैथ आता है अच्छा खासा। तो ये तो गणित के टॉपिक्स हैं, इनको आप करके जाना। उसके बाद आपके फिजिक्स हो गया और ये केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इन सब से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इनके लिए आप क्या करें, जो अभी क्लास चल रही है, मैम क्लास चलाती हैं शाम को 6 बजे, उसको आप देखें डेली, उससे जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आप उनसे पढ़िएगा। अब हम बात करें कि एडमिशन के लिए कितने नंबर लाने की आवश्यकता है, ये आप देख सकते हैं 2026 में हमारी सारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको सारी संपूर्ण जानकारी वाली वीडियोज़ मिलती हैं, यहाँ पर आपके सही प्रीवियस ईयर पेपर, जीके के प्रैक्टिस सेट, आर्ट्स के, हिंदी के और भी यहाँ पर हैं। ऐसे 2025 में भी हमने संपूर्ण तैयारी कराई थी, तो आप चाहें तो 2025 वाली जो मैराथन क्लासेस हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, सब सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एडमिशन के लिए कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। तो देखो, कॉलेज आपके 3 तरीके के होते हैं। ठीक, कॉलेज कितने आपके 3 तरीके के होंगे। सबसे पहला आपका जो कॉलेज होता है वो आपका प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो कि बिल्कुल पूरे तरीके से प्राइवेट होंगे और आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। एक आपके सेमी गवर्नमेंट होते हैं, इन्हें अर्ध सरकारी कॉलेज बोलते हैं। तो टोटल अगर हम सीट्स की बात करें, तो यहाँ पर जो सीट्स हैं आपकी, हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी था अभी कहीं पर, ये है। टोटल जो यूपी के अंदर सीट्स हैं वो 2,40,000 हैं लगभग, जिसमें से जो सरकारी सीट्स हैं वो 10,200 हैं। सरकारी सीट लेने में दिक्कत ये है कि डेली कॉलेज जाना होता है और अभी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वो डेली कॉलेज नहीं आना चाहते हैं इस तरीके से। हालाँकि कॉलेज आना चाहिए, कॉलेज आप आइए, अच्छे से पढ़िए, टीचिंग करिए 1 महीने की, तो उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं और आगे जो सीटेट, टेट या फिर सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर आपको आसानी होती है, क्योंकि आप डेली जब पढ़ रहे होते हैं, डेली सीख रहे होते हैं, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है चीज़ों को याद करने में। तो कुल मिलाकर वो तो तरीका है, आपका सरकारी कॉलेज लेंगे तो आप डेली कॉलेज आना ही पड़ेगा, मैनेज नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है कि हाँ, आप मत आइएगा, सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिला के 2,40,000 सीट्स हैं और जिसमें 10,200 ये हो जाएँगे, 2,30,000 सीटें बचेंगी। अब यूपी की कंडीशन ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, वो बहुत कम यहाँ पर एडमिशन लेते हैं बीएड और डीएलएड में। उसका रीज़न ये है कि वैकेंसीज़ वगैरह नहीं आती हैं, उनको अपना फ्यूचर उसमें नहीं दिखाई देता है। टीचिंग लाइन इस टाइम बहुत ही कठिन लाइन हो गई है, लगातार वैकेंसीज़ ना आने के कारण, तो यहाँ पर स्टूडेंट कम एडमिशन लेते हैं। मोस्टली जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो बिहार के हमारे साथी हैं, वो यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारा-मारी पूरी सीटें भर जा रही हैं, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आपने कहीं पर बात कर रखी है एडमिशन को लेकर या फिर आपने जो है कहीं सीट बुक कराया है या हमारे पास सीट बुक कराई हुई है, तो आपका एडमिशन 100% यहाँ पर हो जाएगा, चाहे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने भी नंबर आएँ।
अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके नंबर मान के चलिएगा कि 270 प्लस आपके नंबर आ जाएँगे 400 में से, तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो आपका स्टेट रैंक से होता है, जब आपका रिज़ल्ट आएगा अभी एंट्रेंस वाला तो उसमें स्टेट रैंक आती है। स्टेट रैंक अगर आपकी 10,000 से कम है, ठीक है? तो फिर यहाँ पर आपके बहुत चांस रहते हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी एजेंट, किसी ब्रोकर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही काउंसलिंग चलती, कैसे काउंसलिंग होती है, कितने चरणों में होती है, वो सब जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। बस आप थोड़ा धैर्य बना रखें। समय-समय पर हम आपको सारी वीडियोज़ देते हैं क्योंकि हम भी प्राइवेट ही पढ़ाते हैं और अपना पढ़ भी रहे हैं। ठीक है? टीचिंग एग्ज़ाम्स की हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम भी थोड़ा बिज़ी रहते हैं। आप अगर एडमिशन के लिए संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और एडमिशन अगर आप कॉल करना चाहें तो शाम को 4 बजे के बाद कॉल करिएगा जिससे हम लोग आराम से बात कर पाएँ। ठीक है? शाम को 4 बजे हम थोड़ा-सा यहाँ पर फ्री रहते हैं। अभी हमारी जो फ़ीस है वर्तमान समय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारी अगर आप कानपुर में एडमिशन लेंगे जहाँ पर सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पर आपका 47,000 रुपए फ़ीस है, दोनों साल की है ये। इसके अतिरिक्त आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एडवांस कॉलेज फ़ीस 5,000 आप मान लो अभी जमा कर देते हैं, तो फिर एडमिशन के टाइम जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर आपको 10,000 रुपए जमा करने होंगे, काउंसलिंग फ़ीस 750 रुपए। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ये एक बार में फ़ीस ले ली जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम ही 15,000 रुपए, पर सेकंड में आपको कोई जमा नहीं करनी है। उसके बाद थर्ड में आपसे फ़ीस ली जाएगी 17,000 रुपए, फोर्थ में आपको कुछ जमा नहीं करना है। तो कुल मिलाकर टोटल आपको 47,000 देना है अगर आप अभी सीट बुक करा लेते हैं तो। और इसके बाद मेरिट की जो है 54,000 है उसको भी आप देख सकते हैं, 5 बार में आपको देना है, एक बार में कोई फ़ीस जमा नहीं करनी है। ऐसे अगर मैनपुरी यानी आगरा की बात करें तो वहाँ भी आपको 48,000 रुपए देनी है फ़ीस दोनों साल की। ये हमारी अभी की फ़ीस है। जब हम लोग करते हैं क्या कि पूरा एक कॉलेज मान लीजिए हमने बात कर ली कि आपके 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हम भरेंगे और हमको इस फ़ीस में आपका जो है कॉलेज चाहिए। ऐसे ही जब हमारा ये वाला कॉलेज भर जाएगा, फिर हमको दूसरा कॉलेज मिलेगा। अगर वहाँ पर फ़ीस हमारी ज़्यादा तय हुई, तो उन कॉलेज की फ़ीस आपको बढ़ा के बताई जाएगी। अभी आपका इसी फ़ीस में हो जाएगा। आपको पता है कि अभी मेरठ में जब हमने शुरुआत की थी अभी, तो इस साल जो पहला कॉलेज था वो हमको 48 में मिला हुआ था, वो फुल हो गया, फिर 54 आया। फुल होने का मतलब है कि सीट बुक हो गया, ठीक है? बाकी फुल तो एडमिशन तो तब होगा जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है, तब आपका एडमिशन होता है। तो एडमिशन अपने समय पर ही होगा, सीट बुकिंग चाहें तो आप करा सकते हैं, वरना आप अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद जहाँ मन करे आप एडमिशन ले सकते हैं, कॉलेज विज़िट करके भी आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी एजेंट या फिर मुझसे लें, आप डायरेक्टली कॉलेज जाकर भी एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। इतना कठिन प्रक्रिया नहीं है। तो सारी चीज़ें बाकी जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको सारे अपडेट्स देंगे। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक अपने चैनल को शेयर भी करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।